अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विस्तरैरङ्गे भवानंद जी देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पति वामहे कविं कविनामम उपमसवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्रह्मणस्पतयः ब्रुवन्ति विशुद्धसाधनम्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतग्वं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णा पिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गंगुर्वे नमः। ओम शिवानंदाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हो गया आग तो बहुत पहले लग गई, हम तक देर तक पहुंच रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक पतंग अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो अपना ये तब बीच में है एक मैकेनिज्म है। ये इस तरह के प्रयास इस सोशल फ्रेम को के लिए एक मैकेनिज्म है। जैसे कहते मरता क्या नहीं करता, तिनके को डूबते को तिनका का सहारा। तो हम तो एक गिलहरी प्रयास जो इन्होंने किया है, यदि इस तरह के प्रयास की एक हवा चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और गिव सर्व लव तो ये जीवन का मिशन होना चाहिए। सर वैसे परिवार को क्या कहना चाहिएगा बच्चे को जो कि वृद्ध होने के बाद अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, सारा धन रहते हुए भी क्या उनके मन में लालच चलता है जो भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचाने का काम करते हैं? इत्तेफाक से आपके प्रश्न के पहले ही मैं वो लाइन मेरे मुंह से निकल गया, उसमें गागर में सागर की तरह था कि वो अभी एक वायरस कहिए इस तरह का जो लोगों को कर लो दुनिया मुट्ठी में, जिस मिशन को मेटरलिज्म के पीछे जिस तरह से लोग हाथ पैर को झाड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कभी उनको जीवन में नहीं है कि एक आदमी एक थाली भोजन ही करता है। आप अपने जीवन में 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें 100 रुपया आपका नहीं है। और ये तो हमें अच्छी सीख देती है, इस्लाम ट्रेडिशन से सीखना चाहिए कि हम जो कमाते हैं उसमें कितना मेरा है और कितना दूसरे का है। एक बहुत सुंदर आश्रम का एक तरह से शुरुआत की गई, नींव रखी गई है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मान्यवर स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने बेशकीमती समय निकाल के और इस वृद्धाश्रम के नींव रखने में अपने जो अहम योगदान दिए हैं उसके लिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और सबसे सराहनीय जो आज का इस कार्यक्रम का वृद्धाश्रम के लिए जो सबसे सराहनीय और सबसे योगदान सबसे योग जो बातें हैं वो डॉक्टर परवेज साहब के जहन में न जाने खुदा ने कौन सा ऐसा इनको किस घड़ी में किस समय इनके जहन में वो बातें डाल दी जो आज मूल रूप से वृद्धाश्रम के रूप में आज का नींव डाला गया, आज का शिलान्यास किया गया। मैं फिर से तहे दिल से भाई डॉक्टर परवेज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने बहुत अच्छे सीख बहुत अच्छे बातें स्वामी जी के मुख से बोला गया, उसके आगे बोलने का कोई शब्द ही नहीं हमारे लिए जो मैं स्वामी जी के बात को नज़रअंदाज करके या ओवरटेक करके कुछ बात बोल सकूँ। इसके लिए मैं फिर से स्वामी जी का धन्यवाद देता हूँ। और सिद्धेश्वरी ऐसे दूर सुदूर गाँव में इस तरह का वृद्धाश्रम का होना अपने आप में सूर्य को दिया दिखाने के कहीं न कहीं बराबर है। सर ऐसी क्या मजबूरी रही जो सर सिद्धेश्वरी गांव में आकर आपने आज वृद्धाश्रम खोल रहे? सर एक माँ अपने 4 बच्चों को बचपन में खिलाने और पिलाने का काम करते हैं, जब वृद्धा हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में क्यों भेज दिए जाते हैं? सर देखिए क्या करना चाहिए? पहली बात है कि आजकल का लोग
वेस्टर्न कल्चर, मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि जो नई बच्चियां आ रही हैं घर में, वेस्टर्न कल्चर में जो हालात बन गई है कि एक दो नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण देना चाहूँगा। मैं स्वामी जी को बताना चाहूँगा और अपने तमाम अभिभावक को कि 122 लिस्ट हमारे पास आ गई है जो वृद्धाश्रम के लिए। डॉक्टर प्रभात, कहीं ना कहीं आपने समाज के दर्द को समझा, समाज के नब्ज को पकड़ा, आने वाले कल को पकड़ा, तभी तो आप आज तमाम वीआईपीओं से आज तरफ नहीं रखवाई। एक सर्वे के हिसाब से इस क्षेत्र में 22% लगभग लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर लेकर खाते हैं। मैंने ये भी कहा है, अपील में भी मैंने कहा है कि इस अपील में आप देखेंगे कि 22% लोग समझ लिए कहीं दूसरे के घर मर। अब तो कमाई है नहीं, क्योंकि वृद्धा शरीर से काम होता नहीं है। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम लोगों ने लगभग ज़मीन वगैरह सभी एक्वायर कर लिया है। अब अपने अभिभावक का इंतज़ार में है। अभिभावक ताज्जुब होगा, अभी बहुत खुशी की बात है कि बसंत बहार की तरफ से 51,000 रुपया का राशि इस वृद्धा आश्रम को दिया गया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ हैं हमारे अभिभावक बहुत हैं, डीशू भाई हैं, हमारे विधायक जी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समझ लीजिए अगर चाहें तो इसके ये पर हो सकता है। और आप बाकायदा इस ये कि मेंबर रहें, आप इसको कैसे चलाएं, गाहे बगाहे आएँ और आकर उन गरीबों के लिए करें। और मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये लगातार काम चालू रहेगी, काम रुकेगी नहीं, क्योंकि 1 महीने में हम लोग काम चालू कर दिए, मैंने इधर काम चालू हो जाएगी। सर, ही काम चालू। यहाँ के ग्रामीण लोग आपको गांधी के रूप में जानने लगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कभी ज़माने में आतंक की बोलबाल थी। अरे मैं तो ये भी कहूँगा, खुले मन से कहना चाहता हूँ कि वो भी मेरे समाज के एक पार्ट हैं। जो मेरे नक्सल भाई थे हैं, वो भी हमारे ही भाई में से हैं, हमारे ही समाज से हैं। वो क्या है कि थोड़ी सी हट गए हैं। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है कि आप लोग मुख्य धारा, आज उन्हीं की देन है। मैं आपको बताऊं, पूरी क्षेत्र हमको समझिए सहयोग किया है, तब यहाँ वृद्धाश्रम हो रही है। सर, वृद्धाश्रम खोलने से अच्छा है कि उन गार्जियनों, उन बच्चों को